शेर और चूहा। एक जंगल में एक शेर और चूहा रहा करते थे। एक दिन शेर पेट भर खाने के बाद कुछ देर आराम के लिए दरख्त की छांव की तलाश करने लगा और एक सायेदार दरख्त देखकर उसके नीचे आराम से सो गया। इसी दौरान वहां पर एक चूहा खेलते हुए पहुंच गया और शेर की खराटे भरी नींद देखकर चूहा उसके करीब पहुंच गया और मस्ती से शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। इतने में शेर नींद से बेदार हो गया और गुस्से से चूहे को पकड़कर कहने लगा, अरे अदना चूहे, तूने मेरी नींद खराब कर दी। रुक जा, तुझे अभी खा जाऊंगा। माफ़ कर दीजिए बादशाह सलामत, मैंने अनजाने में गलती कर दी, मुझे छोड़ दीजिए। आपकी भूख के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर मेरी ज़िंदगी बख्श दे तो मैं कभी ना कभी आपकी मदद कर सकता हूँ। हा 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 हा, उंगली बराबर नहीं हो, तुम मेरी मदद क्या कर पाओगे। ठीक है चल, तुझे छोड़ देता हूँ, चले जा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाने के बाद शेर शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन वो एक शिकारी के जाल में फंस गया, जिससे शेर जोर जोर से मदद की गुहार करने लगा। शेर की जोरदार आवाज़ सुनकर अदना चूहे को एहसास हो गया कि जंगल का राजा कोई मुसीबत में फंस गया है। शेर की आवाज़ सुनते सुनते उस जगह पहुंच गया जहां शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। इत्मीनान रखिए बादशाह सलामत, मैं अपने नुकीले दांतों की मदद से अभी आपको इस जाल से निजात दिलाता हूँ। ये कहकर फौरन पूरे जाल को कतरने लगा। इस तरह अदना चूहे ने शेर को शिकारी के जाल से महफूज बचा लिया। जिस्म के हिसाब से छोटा होने के बावजूद जंगल के राजा की जान बचाने पर शेर के जहन में ख्याल आया कि अदना चूहा होने के बावजूद इसने मेरी जान बचा ली, इसलिए हमेशा आगे वाले को कमतर नहीं जानना चाहिए। ये सोचकर शेर ने उसी दिन से अदना चूहे से दोस्ती कर ली और दोनों साथ साथ जंगल में रहने लगे। कछुआ और दो बगले। एक गांव में एक तालाब था। इस तालाब में दो बगले और एक कछुआ रहा करते थे। एक साल मुनासिब बारिश नहीं होने के सबब तालाब का पानी सूख गया, जिसे महसूस कर दो बगले आसमान में उड़ने लगे और कुछ दूर बाद उन्हें एक तालाब नजर आया जिसमें बहुत सारा पानी था और इस तालाब में मेंढक और केकड़े कसीर तादाद में होने का अंदाज़ा बगलों को हो गया। पुराने तालाब से निकलकर नए तालाब में बसेरा करने के बारे में गौर फिक्र करने लगे। बगलों की बातें पास खड़ा कछुआ सुन रहा था। वो कुछ वक्त ज़ाय किए बगैर उनके पास चला आया और कहने लगा, दोस्तों, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ तन्हा नहीं रह पाऊँगा। इस तरह वो उनसे गुजारिश करने लगा। बगले उस पर रहम करते हुए कछुए को अपने साथ ले जाने के लिए रजामंद हो गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कछुए को किस तरह ले जाएं। कछुआ उड़ नहीं सकता और ना ही उतनी दूर चल पाएगा। उन्होंने सोचा कि उसे अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में ले उड़ेंगे, लेकिन कछुआ उनकी पीठ पर नहीं चढ़ सकता था। बड़ी देर गौर फिक्र करने के बाद उनके जहन में एक ख्याल आया। कछुआ एक लकड़ी अपने मुंह में पकड़ ले तो बगले उसे अपनी चोंच में पकड़कर नए तालाब तक पहुंच सकते हैं। बगलों की बातें सुनकर कछुए ने राहत की सांस ली। बगलों ने कछुए को सख्त अल्फाज में ताकीद करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में तुम मुंह नहीं खोलोगे और लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहोगे। कछुए ने सर हिलाकर हाँ कहने लगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे दो बगले कछुए को लेकर हवा में उड़ने लगे। वो आसमान में उड़ने लगे। कुछ फासले बाद जमीन पर खेल रहे बच्चों की नज़र उन पर पड़ी। बच्चे कछुए और बगलों को हैरत से देखकर उन्हें मारने के लिए पत्थर तलाश करने लगे। कछुए की नज़र उन पर पड़ी। उसने मुंह खोलकर ये बात बगलों को बतानी चाहिए, लेकिन मुंह खोलते ही कछुआ नीचे गिर गया और ऊंचाई से गिरने के सबब उसकी जान चली गई। सबक, इसीलिए आने वाली मुसीबत का पहले से अंदाज़ा करना चाहिए और उसका मुनासिब हल निकालना चाहिए, वरना जल्दबाजी करना नुकसानदाह साबित हो सकता है।